एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो क्लास 12 फिजिक्स में अक्सर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा रिपीट भी हुए हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन आज आपके साथ इस वीडियो में करूंगा डिस्कस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रिपेयर करके जरूर जाना अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फटाफट आते हैं, देखते हैं कौन से हैं वो टॉप 25 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है स्टेट गॉस थ्योरम एंड अप्लाई इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो आपको गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन जरूर पढ़कर जाने, मैंने पहले भी बताया और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। गॉस थ्योरम क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है और साथ में इसके एप्लीकेशन में भी आपको चीजें बतानी होती हैं। या तो आपसे पूछेगा चार्ज्ड वायर की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर किसी स्फेरिकल शेल की वजह से निकालो, या किसी चार्ज शीट की वजह से निकालो। तो तीनों डेरिवेशन पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड आपके एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, derive the expression for the electric field due to an electric dipole to its axial line। डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, क्या डेरिवेशन होता है और दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, ये जरूर करके जाना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। थर्ड आते हैं बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। डायपोल आपके पास वापस से है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है U इज इक्वल्स टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये डेरिवेशन जरूर करके जाइएगा। साथ में टॉर्क भी पढ़ के जाना, कभी कभी टॉर्क भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वर्किंग बतानी है जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हो। पार्शियली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, दोनों पढ़ लीजिएगा अच्छे से। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस Q इज इक्वल्स टू CV। ये डेरिवेशन भी आपको करके देना है पूरा अच्छे से। नेक्स्ट, स्टेट द एक्सप्लेनेशन किरचॉफ्स लॉ विद एन एग्जांपल। अब आपको किरचॉफ्स लॉ बताना है किसके साथ? एक एग्जांपल के साथ बताना है बेटा। तो किरचॉफ के दोनों लॉ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करंट और वोल्टेज, और साथ में उसके एप्लीकेशन, सर्किट कनेक्शन जरूर पढ़ के जाना। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट रिपीटेड आता है बेटा और इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल्स भी इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच क्या रिलेशन बनता है, ये एक्सप्रेशन आपको डेरिवेशन के फॉर्म में आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन लिख लिख कर तैयार करिएगा, तभी प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे से। अगला, द पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, व्हाई इट इज प्रेफर ओवर अ वोल्टमीटर टू सच मेजरमेंट। अब देखो, पोटेंशियोमीटर की अगर यहाँ पर बात करें तो आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस से हटा दिया गया है। जिन बोर्ड एग्जामिनेशन में ये है वो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, जिनमें नहीं है वो हटा सकते हैं भाई, उनके लिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, expression for the force acting to a on a charged particle moving in a uniform magnetic field। तो भैया आप क्या करना है, एक चार्ज पार्टिकल को लेना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसे छोड़ देना है। अब वो जो मोशन कर रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स अप्लाई होगा, F इक्वल्स टू QV sin थीटा, है ना। तो वो जो डेरिवेशन है वो आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और चार्ज शीट की वजह से भी निकाल लेना, रॉड की वजह से भी निकाल लेना, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बायो सेवर्ट लॉ डिराइव कर दीजिए फटाफट। बिल्कुल वही काम करता है जो वहां पर आपके पास कौन करता है, कूलम, है ना। बायो सेवर्ट लॉ डिराइव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट द सर्कुलर सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप करंट कैरिंग वायर, है ना। सर्कुलर लूप की वजह से आपको सेंटर पर पूछा जाए या उससे P पॉइंट पर किसी R डिस्टेंस पर पूछा जाए, दोनों डेरिवेशन आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है फैराडेस लॉ। फैराडे लॉ को स्टेट यानी कि उसको आपको डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डिराइव द इंडक्शन ईएमएफ एक्सप्रेशन। तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ये आपको पता होने चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या एक्सप्रेशन निकलता है, d∅dt वाला जो फॉर्म है वो आपको डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर विद द लेवल डायग्राम। एसी जनरेटर बहुत अच्छे से डिफाइन कर लेना, ट्रांसफॉर्मर भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, दोनों में से एक क्वेश्चन कई बार आ चुका आपके एग्जामिनेशन में। एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, रेजोनेंस कंडीशन आपको आनी ही चाहिए। अगला आता है रेजोनेंस। देखो आ गया ना रेजोनेंस,
मैंने क्या कहा था, रेजोनेंस जरूर पढ़ के जाना भैया, स्किप मत करिएगा। XC बराबर XL कब होता है, रेजोनेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 14, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डिराइव करिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए। बेटा आपसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आने के चांसेस है, पढ़ लेना अच्छे से। मिरर के क्वेश्चन अब कम आते हैं, बट लेंस मेकर्स ज्यादा आता है। फिर तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एक्सप्लेन करो TIR फॉर्म, आपका फॉर्मेशन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टीज है वो आपको बताना है। और किन कंडीशंस में TIR होता है, दो ही कंडीशन है। पहला, ऑब्जेक्ट जो लाइट रे है वो डेंसर से रेरर जानी चाहिए, और दूसरा क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इन YDSE। भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव कब होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्किप करने की गलती मत करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 17, वेव फ्रंट क्या होता है, स्पेरिकल, प्लेन और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, कभी कभी वेरी शॉर्ट या MCQ में ये भी पूछते हैं। बताओ स्पेरिकल वेव फ्रंट कौन सा सोर्स बनाता है, किस टाइप का सोर्स बनाता है, प्लेन कौन बनाएगा, सिलेंड्रिकल कौन बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सब पढ़ाया है बेटा, वन शॉट में सब सिखा चुके हैं। अगला आता है आपके पास हाइगेंस प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइगेंस प्रिंसिपल को डिफाइन करिए, और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक्सप्लेनेशन आपको आने चाहिए, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ गया, क्या पता आपके एग्जाम में रिफ्रैक्शन आ जाए, तो दोनों डेरिवेशन आपको आने चाहिए हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी कि वेव फ्रंट के फॉर्म में आप इसे डिराइव कर पा रहे होंगे, ठीक है, ये जरूरी है। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि भैया डिफाइन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इन YDSE। ये रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, तो ये यही है, आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन करिए और उसका सिग्निफिकेंस बताइए, हमारी डेली लाइफ को कैसे उसने आसान बनाया, इक्वेशन क्या कहती है, और वहां पर वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेशन जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चे। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे यहाँ से बनते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि भैया डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो डिराइव करिए। डिराइव करने के साथ साथ आपसे वेव नेचर का वेवलेंथ, पार्टिकल नेचर का वेवलेंथ, दोनों के बीच रिलेशन भी पूछता है, और प्रूफ करने को कहता है कि प्रूफ करो दोनों सेम आती हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है बोहस पोस्टुलेट, जो भी बोहस सर के पोस्टुलेट थे वो आपको पता होने चाहिए। थ्योरेटिकली लिख लिख के याद करना, रटोगे पक्का एग्जाम में भूलोगे, एक दो बार लिख के जरूर जाना ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। नहीं आता है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर देना, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। तो भैया रेडियस के लिए भी एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए। अगला बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बाइंडिंग एनर्जी कर्व पूरा डिटेल में सिखाया है, नहीं पता है तो बता देना, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा सिर्फ उसके कर्व को लेकर, बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां से आते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, स्किप करने की गलती मत करिएगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जरूर पढ़ के जाइएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपको जरूर पता होनी चाहिए। 24 कहता है पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग बता दो, पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म कैसे होता है, वर्किंग कैसे। एक एप्लीकेशन है हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, जरूर पढ़ के जाना, स्किप मत करना। और फिर आउटपुट वेव फ्रंट ऑफ अ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, जो मैंने कहा था वही क्वेश्चन आ गया। तो ये है टॉप 25 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन लिख लिख कर तैयार करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आता है टॉपिक, कमेंट कर दीजिए, आंसर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट हाँ, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों के लिए भी, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आपके लिए, और आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। टेलीग्राम पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।